नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि लव मैरिज करने के बाद, शादी करने के बाद लड़का और लड़की में से कोई भी मुकर जाता है, लड़की अपने बयान बदल देती है या लड़की पलट जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। या फिर लड़का शादी से इनकार कर देता है, पलट जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। शादी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि ऐसी सिचुएशंस में काम आ सकें। और लास्ट में मैं आप व्यूअर्स को देने वाला हूं कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से अगर शादी के बाद पुलिस की टेंशन या घर वालों का झूठा मुकदमा दर्ज कराने का कोई भी प्रेशर लड़का या लड़की के ऊपर आता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और किन बातों को ध्यान में रखकर हम ऐसी सिचुएशन से बच सकते हैं, पुलिस की टेंशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। तो दोस्तों, भारत में शादी को बहुत ही बड़ा महत्व दिया गया है। दो परिवारों के मान सम्मान की बात होती है। जहां भारत में एक तरफ ऐसी सोच रखी जाती है, वहीं अगर दूसरी तरफ लड़का और लड़की अपनी मर्जी से फैसला करते हैं शादी करने का, तो उस फैसले के साथ जुड़ी होती है एक सोच जो हावी होती है लड़का और लड़की दोनों पर कि कहीं पुलिस की टेंशन ना हो जाए, कहीं पुलिस जो है अरेस्ट ना कर ले, या फिर लड़की के घर वाले लड़के के घर वालों पर कोई मुकदमा दर्ज ना करा दें, या कहीं लड़की शादी करने के बाद बयान ना बदल दे, पलट ना जाए। इस तरह की बहुत सारी सोच लड़का और लड़की दोनों के दिमाग में चल रही होती है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा। देखिए दोस्तों, लड़का और लड़के जिस समय शादी करते हैं या शादी करने का फैसला लेते हैं, उस समय दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं एक टेंशन जरूर होती है दिमाग में, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लड़के की होती है, क्योंकि लड़के के ऊपर उलझने आने के ज्यादा आसार होते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, इस पर हम बात करने वाले हैं। अगर लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उन दोनों को अपनी मनपसंद जगह शादी करने का और अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होता है। फिर चाहे पुलिस हो, समाज हो, लड़का या लड़की के घर वाले हो या फिर कानून हो, कोई भी उन दोनों की मर्जी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। दोनों का अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार होता है। उल्टा अगर लड़का और लड़की अपनी मनपसंद जगह पर पूरी तरीके से लीगल और वैलिड मैरिज करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कानून भी उन्हें संरक्षण देता है और झूठे मुकदमों से प्रोटेक्शन देता है। दोस्तों, लड़का और लड़की जब भी शादी करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ बातों का ध्यान रखें तो उसके बाद उन्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं होती, चाहे लड़की अपने घर वालों के दबाव में आकर मुकर जाए या फिर लड़का पलट जाए। तो क्या है वो बातें, जान लेते हैं। सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रख लें कि जब लड़का और लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उस समय लड़के के आधार कार्ड, इलेक्शन आई कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से लड़के की उम्र कम से कम 21 साल की होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। शादी करने की जल्दबाजी में कभी भी कागजों में लिखी उम्र के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसे कम या ज्यादा कराने की कोशिश ना करें। शादी तभी करें जब लड़का और लड़की दोनों बालिग हो, और शादी करने के लिए कभी भी फर्जी कागजों को बनाकर उसका इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज है, शादी के समय और शादी के बाद अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपकी एज डिक्लेयर करते हो, ये बताते हो कि शादी के समय लड़का और लड़की बालिग थे, उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास अच्छे से संभाल कर रखें। तीसरी चीज ये है कि शादी के समय जब लड़का और लड़की शादी कर रहे हो, तब उस समय लड़का और लड़की दोनों में से किसी एक पर भी शादी करने का दबाव ना हो, प्रेशर ना हो, दोनों अपनी स्वतंत्र इच्छा से शादी कर रहे हो। चौथी चीज ये है कि शादी के समय लड़का और लड़की एक दूसरे से प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप से जुड़े ना हो, लड़का और लड़की के बीच में कोई खून का रिश्ता ना हो, लड़का और लड़की आपस में भाई बहन ना लगते हो, या फिर लड़का और लड़की के बीच में कोई ऐसा रिश्ता ना हो जिससे कानून ने शादी की नजर से अवमान्य घोषित कर रखा हो। इस बात का भी ध्यान रखें कि लड़का और लड़की में से कोई भी पहले से शादीशुदा ना हो, और अगर लड़का या लड़की में से किसी की पहले शादी हो रखी है तो उसके पास पिछली शादी की डिवोर्स डिक्री जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा लड़के खास तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि जिस समय शादी हो रही हो, अपनी मर्जी से लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, उस समय लड़की अपने घर से कोई कीमती सामान, जेवर या खूब सारे पैसे लेकर ना आए। इस बात का खास ख्याल रखें, क्योंकि इस ऐसी सिचुएशन में शादी तो भले ही लीगली हो जाएगी,
मगर इस बात का डर बना रहता है कि कहीं लड़की के घर वाले किसी तरीके से चोरी का या कोई अलग इल्जाम ना लगा दें। तो इस बात का भी खास ख्याल रखें। इस बात का भी ध्यान रखें कि शादी हो जाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जरूर लें और शादी की फोटोग्राफ जरूर खींचें जो इस बात का प्रूफ होती है कि दोनों ने शादी अपनी मर्जी से की है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन टिप्स के बारे में जिससे आप शादी के बाद होने वाली परेशानियों से बच सकते हैं। तो दोस्तों, पहली टिप ये है कि शादी के बाद अगर लड़की अपने घर वालों के दबाव में आकर अपने बयानों से पलट जाती है या शादी से मुकर जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में लड़का लड़की के ऊपर सेक्शन 9 RCR यानी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर सकता है और कोर्ट से डायरेक्शन ले सकता है कि लड़की उसके साथ रहे। इसी तरीके से अगर लड़का पलट जाता है तो लड़की भी सेक्शन 9 का केस डाल के कोर्ट से अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस ले सकती है। RCR का केस तब फाइल होता है जब लड़का और लड़की में सेपरेशन हो जाए और लड़की या लड़के में से कोई भी एक अपनी पत्नी या पति के साथ रहना चाहता हो। ऐसी सिचुएशन में RCR का केस फाइल होता है, जिसपे एक डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप व्यूअर चाहें तो अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दूसरी टिप ये है कि शादी के बाद लड़का और लड़की अपने हाथ से बयान लिखकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट, अपनी शादी के डॉक्यूमेंट, अपनी एज प्रूफ के डॉक्यूमेंट और शादी के समय कोर्ट से बनाई गई मैरिज डीड और एफिडेविट्स को अपने एरिया के थाने में जमा करा दें और अपने बयानों में ये बात लिखे कि लड़का और लड़की दोनों ने अपनी मर्जी से और बिना किसी दबाव के शादी की है। ये बयान लिख के सभी डॉक्यूमेंट्स थाने में जमा करा दें और उनकी रिसीविंग ले लें। उसके बाद आपको एरिया की पुलिस बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। तीसरी टिप ये है कि अगर एरिया की पुलिस भी आपको संरक्षण नहीं दे पाती तो ऐसी सिचुएशन में लड़की हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करके प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती है। उस प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद लड़का और लड़की के ऊपर उनके घर वाले, लड़का और लड़की के घर वाले किसी तरीके का शादी से जुड़ा मामला या रिलेटेड मामला या मुकदमा दर्ज नहीं करा सकते और उसके बाद पुलिस भी आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि आपके पास हाई कोर्ट से लिया गया प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो शादी करने के बाद आपके ऊपर किसी भी तरीके का शादी से जुड़ा मुकदमा नहीं हो सकता और इनकेस कोई झूठा मुकदमा हो भी जाता है तो वो भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। हम आप व्यूअर्स के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो आप इतना कीमती समय निकालकर हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं। और हम उन व्यूअर्स के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो स्पेशली हमारी वीडियोस पर कमेंट करके हमसे पूछते हैं कि आपकी अगली वीडियो कब आने वाली है, आपकी अगली वीडियो किसी लीगल टॉपिक पर कब आने वाली है। उनके भी हम तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।